منتخب ہونے والے ممبران سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج کے سامنے تشریف لائیں اور ان سے جناب چیئرمین آل پاکستان مسرت اجاز صاحب ان سے علم دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا نام بولیں۔ اگلے 2 سال برائے سال 2024-2026 میں بطور پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن مظفر گڑھ اپنا عہدہ بولیں منتخب ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سمجھ کر اور گواہ بنا کر عہد و اقرار کرتا ہوں کہ میں مذہب اسلام اور مادر ملت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہوں گا، ملک و ملت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا اور فرقہ وارانہ فسادات سے یونین کو پاک رکھوں گا، ملکی سلامتی اور قومی تمام تنظیمی امور کے لیے جاں فشانی اور ایمانداری سے تعاون کروں گا۔ اپنی پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن مظفر گڑھ یونین کے منشور اور مقاصد پورا کرنے کے لیے اپنے فرائض و اختیارات نہایت ذمہ داری اور ایمانداری سے سر انجام دوں گا۔ یونین میں شامل جملہ ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ضابطۂ پی ڈی اے مظفر گڑھ میں شامل تمام اصولوں پر انشاءاللہ عمل کروں گا۔ میں اپنی خدمات رضائے الہی کے لیے اور اس کے حصول کے لیے رضاکارانہ طور پر سر انجام دوں گا، جس کا معاوضہ رب کریم کے پاس ہے۔ ان نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ حال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اپنی پوری طاقت اور توانائی سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ اور سینئر
बहुत जनाब महबूब नजर ओवैस कुरैशी साहब। आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो जी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तशरीफ लाए, हम उनको तरबियत करने से कुछ आमदेद करते हैं। जनाब नजीब गुल अब्बासी साहब, ये हमारी तहसील कोटुदू की बाड़ी से हलफ उठाएंगे। 2 साल बराए साल 2024-2026 मैं बतौर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ अपने ओहदे के साथ मुंतखब हुआ हूँ। अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर समझ कर और गवाह बनाकर ऐद इकरार करता हूँ कि मज़हब इस्लाम मादर वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहूँगा। हमारी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की खुशकिस्मती है, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि साबिक डिस्ट्रिक्ट बार हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब हमारे सरपरस्त आला साबिक डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़ जनाब शेर खान कुरैशी साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ का कि उन्होंने बंदा नजीर को ये एजाज़ बख्शा कि सरपरस्त आला का नाम लिख दिया। चूँकि मेरा थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड बिजनेस भी है, साइड बिजनेस है। एक्चुअली तो मैं वकील हूँ, बार का सदर भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो ये क्योंकि रोजी रोटी के लिए साथ होता है। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें करूँगा। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब फारूकी साहब से कि हमारे एक साथी जनाब हाजी रियाज साहब चंद दिन पहले अचानक ही अल्लाह को प्यारे हो गए, हमें छोड़ गए। वो आज यहाँ मौजूद होते तो यकीनन उनकी कमी अब महसूस हो रही है। मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि एक जो हमारा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो जो हमारा दोस्त चला जाता है उसका सबसे बड़ा जो हक होता है वो फातिहा होती है। वो हम उससे बड़ी कोई तोहफा नहीं दे सकते। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ, सूरत फातिहा, कुल शरीफ ये पढ़ लें। और फारूकी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनकी बख्शिश के लिए दुआ फरमाएं। हाजी रियाज साहब सबके दोस्त थे, इस दुनिया पानी से रुखसत हो गए, अपने अजीम मुकाम की तरफ पहुँच गए। या अल्लाह उनकी बख्शिश। लेकिन नबी सल्लल्लाहु की एक हदीस है कि जब वो बुराई नहीं छोड़ते तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें। आप अपनी मेराज को काबू करें कि आपने नेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है, अपने क्लाइंट के एतमाद पे पूरा उतरना है और सिर्फ इस रोटी रोजी की खातिर कम अज कम एक दूसरे को धोखा नहीं देना। मेरा तजर्बा ये है कि सबसे ज्यादा आपका हक वो तो जो मारते हैं, लेकिन आप दोस्त एक दूसरे का खुद हक मारते हैं। एक दोस्त ने एक क्लाइंट पकड़ा हुआ है, उसने उसका काफी हद तक काम किया हुआ है। जब दूसरे हमारे डीलर भाई को पता चलता है तो वो उस पर शबे खून मारता है, वो क्लाइंट उसको पकड़ के ओवरटेक करता है उसको। तो वो बताएं अपनी रोजी भी उसकी खराब होती है और जो हमारे भाई ने मेहनत की हुई है उसको भी। कल मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि काइंडली सच पे चले, अनिस्टी पे चले। बेस्ट ऑफ लक आप सब के लिए दुआ करूँ। और जिन जिन लोगों ने आज ये हलफ उठाया, जिन पे दोस्तों ने एतमाद किया, उन सबको मुबारकबाद। और उनको चाहिए कि वो अपने दोस्तों के एतमाद पे पूरा करने की कोशिश भी करें। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और सीनियर लॉयर्स खानपुर बकाशिर प्रेस क्लब के सदर और हमारी एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर मेरी मुराद जनाब मलिक इम्तियाज तहीम साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी को अपनी तरफ से और मुजफ्फरगढ़ डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ
اور اس کے بعد آئے ہوئے تمام حاضرین ان کو بھی دل کی اطاع گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کوئی اپنی تقریر کا کوئی یہ ٹائم تو نہیں ہے اپنے ہم آج مہمانوں کو سنیں گے، بس ایک بات میں کرنا چاہوں گا اپنے ڈیلرز بھائیوں سے کہ سب دوست مل کے کوئی پارٹی ڈھونڈے، کوئی ایسا انویسٹر ڈھونڈے جو مظفر گڑھ میں آ کے ایک سوسائٹی، ایک کالونی بنائے۔ یہ مظفر گڑھ ہمارا گھر ہے۔ میں دعوت خطاب دوں گا، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ہمارے مظفر گڑھ کے سینئر جرنلسٹ جناب رضوان قریشی صاحب۔ مجھے آج یہ پراپرٹی ڈیلر کی دوسری قراردادی ہے، حلف برداری ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر ماشاءاللہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن مظفر گڑھ میں بہت ترقی پائی ہے۔ ہمارے شہر کی بہت خوبصورت شخصیت، ہمیشہ محبت اور پیار ماننے والی شخصیت، میری مراد جناب امیر ضلع جماعت اسلامی جناب رانا احمد فاروقی صاحب۔ میں یہ جو آپ کا پراپرٹی کا جو شعبہ ہے نا جی، یہ سول کا محکمہ مال ہے، جیسے گورنمنٹ کا محکمہ مال ہوتا ہے نا جی، اور وہ سارے ملک کے شہریوں کا گھنٹہ گھر ہوتا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب ہمارے شہر کی حد دل عزیز شخصیت، ہمارے پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے رہنما، ہمارے لیگل ایڈوائزر جناب ہمیشہ دوستوں سے پیار کرنے والی شخصیت، میری مراد ملک نسیم چھجرا صاحب۔ میں شکر گزار ہوں جناب اسلام آباد سے آئے ہوئے تمام مہمان کا، نجیب گل صاحب اور جناب مسرت صاحب، چیئرمین صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ بطور پروفیشن جن لوگوں نے اس پراپرٹی کے بزنس کو سنبھالا تو انہوں نے یہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جو ہے مل کے ایک جو ہے یونین بنانی چاہیے تاکہ انویسٹرز اور جو ہے پرچیزر اور جو اپنا سیلر ہوتا ہے، بیچ رہا ہوتا ہے اپنی پراپرٹی کو، ان کو تحفظ مہیا کیا جا سکے۔ آپ تمام دوست آئے، خوبصورت چہرے، ہماری اس محفل کو رونق بخشی، میں ایک بار پھر آپ تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں دعوت خطاب دوں گا ہماری پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے رہنما، ہمارے سینئر پراپرٹی ڈیلر اور ہماری ہمیشہ رہنمائی کرنے والی شخصیت جناب، ہمارے حالیہ جو الیکشن ہوا تو اس میں ہمارے انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کا کردار ادا کیا اور بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ میں اب دعوت میں خطاب دوں گا جناب احمد سعید گل صاحب، اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو اس وقت ہمارے معزز مہمان چیئرمین ریٹیلر اسٹیٹ فیڈریشن آف پاکستان جناب مسرت ایجاد اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ جناب نجیب گل عباسی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں اور ملک حبیب صاحب ممبر ایگزیکٹو کمیٹی۔ یہ تینوں شخصیات، ان کی مہربانی ہے، پچھلی دفعہ بھی یہ تشریف لائے تھے اور آج بھی تشریف لائے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس یونین کے لیے سپاس نامہ پیش کروں۔ میں بطور الیکشن کمشنر کہ اس وقت جو نئی کابینہ بنی ہے، مجھے الیکشن کمشنر کے فرائض سونپے گئے تھے۔ بطور الیکشن کمیشن مظفر گڑھ میں اس پروقار تقریب میں آپ تمام صاحبان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز حاضرین جو اس تقریب میں تشریف لائے، نو منتخب عہدیداران، بالخصوص نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کے سلسلہ میں یہ تقریب منعقد کی گئی، تو مسرت ایجاد صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے حلف برداری کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، بہت بڑی کٹھن منزل، ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بہت بڑی مہربانی ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
यहाँ पर ये हमारे काबिल ज़िक्र है कि आज से कुछ अर्सा पहले प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी, जिसमें जनाब इशफाक खान शेरवानी साहब हमारे पहले सदर बने। इस वजह से उनको बानी यूनियन कहा जाता है और उन्होंने बहुत बड़ी जिद्दोजहद रखी, अपनी तंजीम को फाल रखा। इस तंजीम की कारकर्दगी को मजीद बढ़ाने में जो सदूक आते रहे, अपने अपने वक्त में काम करते रहे। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के कानून के मुताबिक साल 2022 में जनाब रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन टीजी खान रीजन डेरा गाजी खान से बाकायदा इस यूनियन की रजिस्ट्रेशन करवाई गई ताकि इत्तेफाक ऐसे अवाम उन्नास और प्रॉपर्टी डीलर्स के माबैन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मैं अपने अल्लाह पर पुरुमीद हूँ कि नवमुंतखब ओहदेदारान अपनी पुरवकार सलाहियतों को बरूए का लाते हुए पब्लिक से लेन देन और प्रॉपर्टी डीलरों के मफादात को मलहूज़ खातिर रखते हुए दिन रात कोश रहेंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस यूनियन को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। यहाँ पर यह जिक्र करना भी जरूरी है कि 2022 से प्रॉपर्टी एसोसिएशन के ओहदेदारान ने निहायत मेहनत और अनथक कोशिश शुरू कर रखी है और इन्होंने अवाम के मफादात को भी मद्देनजर रखा है। एसोसिएशन की जानिब से काफ़ी सारे मामलात हैं जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स की वेलफेयर की जाती है। इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है, मुझे मालूम हो रहा है कि आप लोग बड़ी देर से बैठे हैं, तो माजरत के साथ मैं सारी तफसील नहीं बता सकता, मगर यहाँ ये है कि हमारे डीलर को फ्री इलाज मुआवजा की सहूलत दी जाती है। जब वो अस्पताल में दाखिल हो जाए तो पूरा खर्चा हमारी यूनियन बर्दाश्त करती है। इसी तरह हमारे दरमियान अगर कोई डीलर इस जहान से रुखसत हो जाए तो उसकी तदफीन और तकफीन के लिए 50,000 रुपये फौरन उसके वारसान को दिए जाते हैं। और बहुत बड़ी वेलफेयर छोटी छोटी हैं जिनको टाइम के मुताबिक मैं माजरत करता हूँ, नहीं गिनना चाहता। एक बात का जिक्र करता जाऊँ, पहले भी आपसे जिक्र हुआ है कि हर साल दिसंबर में एक आदमी को बाज़रिया पूरा अंदाजी हम नेक सादत उम्र के लिए फिदा करते हैं। इस दफा भी दिसंबर में हमारी पूरा अंदाजी हुई तो उसमें ताहिर खान चांडिया साहब सेलेक्ट हुए ताहिर खान चांडिया साहब सेलेक्ट हुए और वो उम्रा करके फौरन आए हैं और चंद दिन हुए हैं, अभी आपके दरमियान मौजूद हैं और वो मौके पर तकरीर भी करके गए हैं। इन तमाम नेक कामों में हमारे साथ मुखय्यर हजरात यूनियन की माली मुआवनत फरमाते हैं। जनाब मुसरत इजाज़ साहब, ये बात काबिल जिक्र है कि इन तमाम नेक कामों में मुखय्यर हजरात हमारी यूनियन की माली मुआवनत फरमाते हैं। जैसा कि हमारी एसोसिएशन के सरपरस्त आला साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़ जनाब शेर खान कुरैशी जो भी तकरीर करके जल्दी की वजह से चले गए हैं, पिछली कुरानदारी में उन्होंने भी 50,000 रुपये अतिया किया था। 50,000 अतिया किया था। हमारे हौसला अफजाई फरमाई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन साहिबान, जनाब इस तंजीम की माली मामलत के बगैर कोई भी यूनियन फाल नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ मुखय्यर हजरात, इस नेक काम के लिए अगर यहाँ भी बैठे हुए माली मामलत कर सकते हैं तो हर गैर खैर में रब ज़ुल जलाल बरकत फरमाता है। हमने तो बनाए हैं समुंदर में रास्ते जो हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन मैं तुम्हें खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुम्हारे बिल्कुल खुद सर हमारे बेहतरीन प्रॉपर्टी डीलर्स और मुअज़्ज़ज़ जनाब नज़र मुबीन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात कहे और डट जाए, हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए। जब खून बहे दुश्मन भी कहे, किरदार प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ जिंदाबाद। मेरे
इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जनाब मुसरत इजाज साहब, वाइस चेयरमैन जनाब नजीब उल अब्बासी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफीक अहमद खान साहब और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब मलिक हबीब साहब और तमाम आने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मुख्तसर से खिताब में अपने प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने, और ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह आपने 2022 और 23 में अपनी सलाहियतों को सामने रखते हुए, अपनी काविशों को सामने रखते हुए जिस तरह आपने लगन और मेहनत के साथ काम किया, इंशाअल्लाह 2024 और 26 में भी आप इसी तरह मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे। पहली बार डिस्ट्रिक्ट की तारीख में हमने एक ग्रैंड इवेंट करा के ये साबित कर दिया कि हमारा डीलर अकेला नहीं है, हमारा डीलर तन्हा नहीं है, हम उसके साथ हैं। आप लोग हमारा बाजू है, हमारा फख्र है, हमारा मान है। इंशाअल्लाह मेरे किसी भी डीलर पर कोई भी आँच आई, इंशाअल्लाह जहां मेरे डीलर का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। और मैं इंशाअल्लाह अपने तमाम डीलर्स के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करते रहेंगे। आज हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की क़यादत यहां मौजूद है। मैं आज अपने दुख और अपने प्रॉपर्टी डीलर के दुख भी जनाब चेयरमैन साहब आपको बताना चाहता हूं। खुदारा एक नजर हम पर भी देखिए कि हमारा डीलर 2.5 से 3 सालों में रोड पर आ गया है। हमारे डीलर्स के दफातर 80% बंद हो चुके हैं। यही हुक्मरानों की अय्याशी और बदमाशियों की वजह से। खुदारा आप, क्योंकि हमारे बालों तक आपकी रसाई है, आप हमारे मौसम हैं, आप से हम 10 बस्ता गुजारिश करेंगे कि आप अपना रोल प्ले अदा करें और हमारे डीलर को तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारा डीलर फाका कशी का शिकार हो गया है। ये बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि हमारे सीनियर डीलर जिन्होंने जिनका एक इस जिले में मकाम और नाम था, उन्होंने भी अपने दफातर कारोबार न होने की वजह से, टैक्सेस की भरमार की वजह से उन्हें अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बहुत बड़ा अलमिया है कि आप हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हमेशा हमारी सरपरस्ती की है। और चेयरमैन साहब ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह ये वो जिला है कि आपकी एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हमें आप जहां कहीं भी बुलाना चाहें, हम आपका इशारा बशारा खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं एक बार फिर अपने बाहर से आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये हमारे दोस्त तशरीफ लाए शरीफ टावर के सेल मैनेजर साहब फैसल मोइन साहब, वो भी तशरीफ लाए, हम उनको भी तहे दिल से वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सदा जो इस वक्त हमारे सदर जनाब रफीक अहमद खान रेंद साहब, उनको मुबारक के साथ साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और वो आपसे मैं जनाब रफीक अहमद। सबसे पहले तमाम भाइयों को बता दूंगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी तकलीफ है और आपको शायद मेरे मेहमान को पता नहीं है, सिर्फ एक बंदे को पता है। पिछले महीने की 13 तारीख को मुझे अटैक हुआ था और ये एक ऐसा वाक़या मैं सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि आने वाले दोस्त भी इस दुनिया से सबने चले जाना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें छोड़ के दुनिया में ताकि आने वाली नस्लें याद रखें। अच्छे अल्फाज है।
तो आप यकीन जानें, मैं बिस्तर मर पे था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो मैसेज आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, मुबारक हो, आप सदर बन चुके हैं। उस वक्त मुझे छोड़ने की समझ नहीं थी। तो मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ बैठा था, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने उसे इशारे से कहा कि कागज ले आओ। इशारे में मैंने एक चीज लिखी है जिसको मैंने डायरी में तब्दील किया है। उसमें यही मैंने लिखा है कि मेरे जिन दोस्तों ने, जिनको मेरी इस हालत का पता नहीं है अभी, उन्होंने मुझे सदर बना दिया। तो लिखो मेरे वसीयतनामे में, अगर मैं मर जाऊं इस हालत में या क्या भी, तो जो मेरे दोस्तों ने मुझ पर एतमाद किया है, इस शम्मा को, इत्तेहाद की शम्मा को बुझने न देना। ये मेरी वसीयत। ये यूं ही इत्तेहाद से चलती रहे। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह अगर थोड़ी सी मोहलत मुझे मिल जाए तो उन दोस्तों का तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने वो इतने बड़े मान से मुझे बनाया है, एतमाद किया है। उनको तो पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं बेड पे पड़ा हूँ। तो वो बहुत सुनने वाली करीम ज़ात है। उसने मेरी आवाज़ को, मेरे दिल की आवाज़ को सुना और मुझे मोहलत मिल गई कि मैं वहाँ से 1 हफ्ता एडमिट रहने के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। जब मैं वापस आया तो मेरे यहाँ पे एक बड़े ही मोहसिन दोस्त हैं, राना इंतजार साहब, यहाँ तशरीफ फरमा हुए। इन्होंने जो मेरा इस्तकबाल किया, सब दोस्तों को मिला, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम तश्कील दिया और इन्होंने बड़ी खुशी मनाई। तो मुझे वो गम भूल गया। जब दोस्तों में मिला तो मुझे भूल गया कि मुझे क्या हुआ था। से कराची तक अल्लाह ताला ने उनको एक इज्जत और मकाम बख्शा हुआ है। बहुत खूबसूरत इंसान, हमेशा अपने डीलर से मोहब्बत करने वाली शख्सियत, अपने डीलर के हर दुख दर्द में शामिल होने वाली शख्सियत। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकूं। अब मैं उस शख्सियत को स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दावत दे रहा हूं। जनाब, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, मेरी मुराद जनाब चेयरमैन रिएक्टर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ इजाज साहब, जनाब तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ पॉइंट मैं लिखता हूं कि मैंने क्या क्या बात करनी है, लेकिन यहाँ चंद दोस्तों ने बातें की और मेरे पॉइंट पीछे चले गए, वो चीज़ें मेरे सामने आ गई। मोहतरम सरदार शेर मोहम्मद खान साहब और रफ़ीक खान साहब ने एक बात की कि रिज़्क़ और मौत आपको तलाश करके आप तक पहुंचता है, इसके लिए इज्जत का रास्ता चुनिए। जिंदगी में इस तरह मत कमाइए कि हराम हो, और आखिरत के लिए ऐसा मत कीजिए कि जवाब देना मुश्किल हो। और अगर हम आपकी इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे तो लानत है हमारे ओहदों पर और लानत है हमारी जात। हर नई मुंतखब यूनियन को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, लेकिन याद रखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया और आखिरत दोनों में जवाबदेह हैं, अमानतदार हैं। आपने इस अमानत का हक अदा करना है। आखिर में कब्र में हिसाब सिर्फ दाल दौलत का नहीं होगा। ये जो आपको अमानत दी गई है, सबसे पहले इसका हिसाब होगा। मेरी गुजारिश है इस अमानत को बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चलें। मुजफ्फरगढ़ रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन, बहुत खूबसूरत नारा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब। लेकिन आपको एक बात बताऊं, खैबर से कराची तक हम सब, खैबर से कराची तक अगर मुजफ्फरगढ़ के किसी एक शख्स पे ज्यादती हुई और वो मेरे कानों तक पहुंची, मेरा आपसे वादा है खैबर से कराची तक हर मोटरवे और हर रोड बंद होगी।
इस कारोबार में। मैं पहले भी और हर महफिल में एक बात कहता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, एजाज साहब तरक्की का राज बताएं, एजाज साहब खुशहाली का राज बताएं, एजाज साहब सुख का राज बताएं, एजाज साहब दिल के इत्मीनान का राज बताएं, एजाज साहब टेंशन से निकलने का राज बताएं। सर, मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस राज को जो पाया है वो अमानतन हर शख्स तक को पहुंचाता हूं, आप लोगों को भी पहुंचा रहा हूं। अगर इज्जत लेनी है, खुशहाली लेनी है, इत्मीनान लेना है, आपके घर में दुनिया का सबसे बड़े पीर मौजूद हैं, मां और बाप। उससे बड़ा पीर और वली इस कायनात में कोई भी नहीं है। अल्लाह की जात, नबी की जात और फिर आपके माँ बाप, दरमियान में कोई वली नहीं है। माँ बाप, खुदा की कसम, जिस शख्स ने अपने माँ बाप की जिंदगी को सुकून से भर दिया, उसकी जिंदगी से सुकून निकल ही नहीं सकता। जिंदगी की आदत बना ले, माँ को और बाप को दिल से जरूर लगाए। और अगर नहीं है तो भाई जुम्मा पढ़ के उनकी कब्र पे चले जाया करो। तुम जाओगे तो तुम्हारी औलादें तुम्हारी कब्र पर आएंगी, और अगर तुम्हारे माँ बाप की कब्रें वीरान हैं तो माजरत के साथ तुम्हारी कब्रें भी वीरान रहेंगी। कब्रें बुजुर्गों की आबाद करोगे तो तुम्हारी कब्रें आबाद होंगी, और इज्जत बुजुर्गों को दोगे तो औलाद से इज्जत लोगे। अल्लाह पाक आपके घर बनाए, अल्लाह पाक आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी में खैर और बरकत अता फरमाए, और आपको इज्जत और खुशहाली की जिंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। लोग जो साहिब किरदार हुआ करते हैं, लोग जो साहिब किरदार हुआ करते हैं, बस वही काबिल दस्तार हुआ करते हैं। अब मैं कुछ हमारी सराकी वसेट की, सराकी खित्ते की एक पहचान शनाख्त है सराकी अजरक के लिए दोस्तों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, जरा जल्दी जल्दी से स्टेज पर आ जाए। ये हमारे चेयरमैन है मजलिस सैयद चिराग शाह साहब पंडाल में अगर मौजूद हैं तो वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। साबिर अली के रोवर प्रॉपर्टी के वो भी स्टेज पर तशरीफ, खान नूरीन साहबा और चेयरमैन साहब को का तोहफा पेश कर। और जनाब चिराग लगारी साहब भी स्टेज पर मास्टर नजर साहब, चेयरमैन साहब, अब मैं तमाम दोस्त एक बार भरपूर क्लैपिंग उनके लिए बानी एसोसिएशन जनाब इशफाक अहमद खान शेरवानी साहब को जनाब चेयरमैन साहब से हासिल करें। शाह साहब से गुजारिश करूंगा, दस्ती साहब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से अपना अवार्ड, हमारे लीगल एडवाइजर हैं, और सरदार उमर खान दस्ती, बड़ी खूबसूरत शख्सियत। और मैं Really funny.